कर्म करने वाला कभी भाग्य को कोसता नहीं है, परंतु कुछ ना करने वाला हमेशा भाग्य को ही कोसता हुआ दिखाई देगा। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे वृषभ राशि वाले दोस्तों, कैसे हो? वृषभ राशि के अलावा वृषभ लगन वाले दोस्त भी इस वीडियो को देख सकते हैं। मेरे वह दोस्त जो ठीक नहीं है, चिंता का कोई विषय नहीं है। अब वह समय आने वाला जिस समय का आप बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक एक सप्ताह के भीतर भीतर दो ऐसे महत्वपूर्ण बदलाव आपकी इंतजार कर रहे हैं, जो शेष बचे हुए वर्ष के साथ साथ नव वर्ष 2024 को भी महत्वपूर्ण बना देंगे। अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी, फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी, बचत करने में सफल रहेंगे, आय बढ़ेगी, जमा पूंजी में वृद्धि से बैंक बैलेंस में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। हर प्रकार से परिस्थितियां अनुकूल होती दिखाई देंगी। घर परिवार, कार्य क्षेत्र, दाम्पत्य जीवन, हर तरफ से दिखाई दे रहे निराशा के घनघोर बादल साफ हो जाएंगे। वीडियो में विस्तार से इस पर चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहें। दोस्तों, लंबे समय से आपकी राशि के व्यय भाव पर गुरु चंडाल योग विभिन्न प्रकार की परेशानियों का कारण बन रहा है। इस योग के फलस्वरूप लगातार बैंक बैलेंस में कमी भी तनाव का कारण बन रही है। कहीं ना कहीं से निकलकर खर्चे सामने आ रहे हैं। ऊपर से शनि का वक्री अवस्था में संचार सब कुछ गुड़ गोबर कर रहा है। शनि से बुरी शनि की वक्र दृष्टियां बनी हुई है। जहां जहां पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ रही है, उस भाव से संबंधित काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। कर्म भाव से शनि की व्यय भाव, सुख भाव और दाम्पत्य भाव पर वक्र दृष्टि पड़ रही है। 12वें भाव व्यय भाव पर गुरु चंडाल योग और उस पर शनि की वक्र दृष्टि एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य कर रही है। कार्य क्षेत्र में भी पंगे पैदा हो रहे हैं। अपने कार्यों के प्रति अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव बने हुए हैं तथा कार्यों में परिवर्तन के विचार बार बार मन पर हावी हो रहे हैं। चिंता का कोई विषय नहीं है, निश्चिंत रहें। 30 अक्टूबर से सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिलेगा। सबसे पहले गुरु चंडाल योग से राहत मिलेगी। 30 अक्टूबर को राहु केतु राशि परिवर्तन कर एक एक भाव पीछे चले जाएंगे। केतु पंचम भाव में प्रवेश कर जाएगा तो राहु एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। एकादश भाव हमारी डिजायर, गेन, सक्सेस, प्रॉफिट और इनकम से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव को आय और लाभ भाव के नाम से भी जाना जाता है। राहु का व्यय भाव से निकलकर आय भाव में प्रवेश आय में वृद्धि करेगा, खर्चों में कमी आएगी, अब पासा पलट जाएगा। गुरु चंडाल योग से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। गुरु और राहु अपने अपने रास्ते पर चल पड़ेंगे, एक दूसरे के मार्ग पर अवरोध पैदा नहीं करेंगे। राहु की यह स्थिति गेम चेंजर का कार्य कर सकती है, बहुत बड़े बदलाव के संकेत दे रही है। आय और लाभ की स्थिति अत्यधिक मजबूत बनेगी। लाभ भाव की मजबूत स्थिति से आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत, पराक्रम और बाहुबल का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। लगातार बैंक बैलेंस में हो रही कमी पर ब्रेक लगेगी, यू टर्न आएगा तथा बैंक बैलेंस ऊपर की ओर चलना शुरू कर देगा। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए किए गए प्रयासों को रंग लगेंगे। आपके बाहुबल और प्रयासों से आय एवं लाभ की स्थिति अत्यधिक मजबूत रहेगी। राहु का लाभ भाव पर संचार लाभ, पदोन्नति, प्रगति और प्रयासों में सफलता का सूचक है। राहु राजनीति का कारक भी है, इसलिए राजनीति क्षेत्र से जुड़े दोस्तों को भी राहु की लाभप्रद स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। मायावी, चालाक, चतुर, शरारती और षड्यंत्रकारी राहु उन्हें साम दाम दंड भेद की नीति में निपुण बनाएगा। हर कार्य में सफलता मिलेगी। इस अवधि में राजनीति क्षेत्र में कोई महत्वपूर्ण पद
प्राप्त हो सकता है। राहु जिसे तारे उसे कौन मारे वाली स्थिति रहेगी, कोई भी आगे बढ़ने से नहीं रोक पाएगा। व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह समय काफ़ी लाभप्रद रहेगा। आर्थिक उन्नति, लाभ और सफलता को बल मिलेगा। आर्थिक ग्राफ बेहतर प्रदर्शन करेगा। लंबे समय से ठंडे पड़ चुके व्यापार में भी अचानक से तेजी देखने को मिलेगी। राहु अचानक से होने वाली घटनाओं से भी संबंधित है, इसलिए राहु का पिछला व्यय पर संचार अकस्मात से बहुत बड़ी हानि, परेशानी और खर्चों के योग बना रहा था, लेकिन अब लाभ पर संचार से अकस्मात से बहुत बड़े लाभ के अवसर पैदा होंगे। यह लाभ किसी भी रूप में हो सकता है। वह व्यापारी दोस्त जो अपने कार्य व्यापार का विस्तार अपने देश के साथ साथ विदेशों तक करने के इच्छुक हैं, उन्हें भी राहु की इस स्थिति का विशेष रूप से लाभ मिलेगा। राहु विदेश कारक है, इसलिए राहु का लाभ पर संचार विदेशी स्रोतों से भी लाभ के योग बनाएगा। वृश्चिक राशि वाले मेरे वह दोस्त जो विदेश से जुड़े हैं या जुड़ने की इच्छा रखते हैं, उनको भी समय की शुभता का भरपूर लाभ मिलेगा। भाई बहनों और मित्रों पर भी आपका वर्चस्व बढ़ेगा, वह भी आपकी आज्ञा का पालन करेंगे। एक सप्ताह का पहला बदलाव गुरु चंडाल योग से मुक्ति और राहु का लाभ पर चमत्कार, तो दूसरा बदलाव भी कम महत्वपूर्ण नहीं रहेगा। यह बदलाव है शनि का उल्टी चाल से सीधा चलना। 4 नवंबर को कर्म भाव पर वक्री अवस्था में संचार कर रहा शनि मार्गी हो जाएगा। अब शनि उल्टा नहीं बल्कि सीधा चलेगा। कर्म भाव से आगे लाभ भाव की ओर अग्रसर होगा। करियर में बनी उतार चढ़ाव जैसी स्थिति से छुटकारा मिलेगा तथा करियर में स्थिरता आएगी। वक्री अवस्था में कर्म भाव पर संचार कर रहा शनि विचारों में महत्वाकांक्षा भावना बहुत प्रबल बनाए हुए है। अपने कार्यों के प्रति मोह भंग हो रहा है तथा अपने कार्य छोटे महसूस हो रहे हैं। कुछ नया और बड़ा करने के विचार बार बार मन पर हावी हो रहे हैं। इस स्थिति के कारणवश अपने कार्यों के प्रति भी अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव बने हुए हैं। एकाग्रता भंग हो रखी है। अब शनि के सीधा चलने से इस स्थिति से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। अपने कार्यों के प्रति बने अस्थिरता और असंतुष्टि जैसे भाव दूर हो जाएंगे। कार्यों के प्रति झुकाव बढ़ेगा। व्यर्थ की बातों को छोड़ आपकी एकाग्रता अपने आय संबंधित लक्ष्यों पर बनेगी। मेहनत के द्वारा अपने भावी कार्य में ही विस्तार के अनुकूल अवसर ढूंढेंगे। मेहनत करने वालों को मेहनत पसंद कर्म फलदाता शनि निराश नहीं करता है। मेहनत, ईमानदारी और निष्ठापूर्वक अपना कार्य करते जाएं। बाकी सब कर्म फलदाता शनि पर छोड़ दें। शनि की सीधी चाल से, शनि की वक्र दृष्टियों से भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी, क्योंकि शनि से बुरी शनि की वक्र दृष्टियाँ बनी हुई है। जिस भाव पर शनि की वक्र दृष्टि पड़ती है उस भाव के शुभ फलों में काफ़ी कमी कर देती है। इसलिए सीधी चाल से व्यय भाव, सुख भाव और दाम्पत्य भाव वक्र दृष्टि के कुप्रभाव से मुक्त हो जाएंगे। इन भावों से संबंधित पेश आ रही परेशानियों से राहत मिलेगी। इसलिए यह भी महत्वपूर्ण बदलाव है, क्योंकि शनि की महत्वपूर्ण भावों पर वक्र दृष्टि काफ़ी नकारात्मक ऊर्जा पैदा कर रही है। 4 नवंबर से उन भावों के शुभ फलों में वृद्धि होगी। बहुत बड़ी राहत महसूस करेंगे। सुख भाव पर राहत से सुख, चैन जैसे फल मिलेंगे। मन में महसूस हो रही सुख शांति की कमी दूर हो जाएगी। घर परिवार के सदस्यों के साथ कोई मतभेद चल रहे हैं तो वह मतभेद भी दूर होंगे। संबंधों में स्नेह और मधुरता बढ़ेगी। खासकर माता जी के सुख, स्नेह, सहयोग, स्वास्थ्य और स्वभाव पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। भूमि, भवन और वाहन संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। पिछले समय से अगर वाहन बार बार खराब होकर चिंता परेशानी पैदा कर तनाव का कारण बन रहा है तो अब उससे भी छुटकारा मिलेगा। वाहन सुख में वृद्धि होगी। व्यापारी दोस्तों को जनता का स्नेह प्राप्त होगा। सप्तम भाव पर दृष्टि के फलस्वरूप पति पत्नी में वैचारिक मतभेद देखने को मिल रहे हैं। अब इस स्थिति से छुटकारा मिलेगा। परस्पर स्नेह और मधुरता का भाव पैदा होगा। दाम्पत्य सुखों में वृद्धि होगी। लाइफ पार्टनर के साथ साथ बिजनेस पार्टनर के साथ भी संबंध बेहतर बनेंगे।
व्यापार में तेजी आएगी। इसलिए व्यापारी दोस्तों के लिए भी यह बहुत बड़ी राहत लेकर आएगा। व्यापार में पेश आ रही परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। व्यापार में विस्तार के अनुकूल अवसर प्राप्त होंगे। वह दोस्त जो अपने कार्य, व्यापार या व्यवसाय का विस्तार विदेश तक करने के इच्छुक हैं, 12वें भाव पर पड़ रही शनि की दृष्टि का उन्हें लाभ मिलेगा। इस भाव पर शनि की वक्र दृष्टि हानि, परेशानी, खर्चों में वृद्धि, विदेश संबंधी कार्यों में अड़चने जैसे भाव पैदा कर रही है। अब राहत से विदेश संबंधी अधूरे पड़े कार्य पूर्णतया की ओर चलेंगे। मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करने की इच्छा वाले दोस्तों की इच्छा पूर्ण होगी। फालतू के खर्चों पर लगाम लगेगी। अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजर रहे दोस्त इस स्थिति से बाहर आएंगे। गुरु के बल में भी वृद्धि होगी, क्योंकि गुरु भी राहु और शनि की वक्र दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। गुरु के भी फिर बेहतर परिणाम देखने को मिलेंगे। हर प्रकार से परिस्थितियां आपके पक्ष में होती जाएंगी। इसलिए 30 अक्टूबर से लेकर 4 नवंबर तक एक सप्ताह के बीच बीच होने वाले बदलाव कर देंगे आपका बेड़ा पार। जाते जाते कमेंट बॉक्स में कर्मफल दाता शनिदेव की जय जयकार अवश्य करें। आपको यह वीडियो कैसी लगी, कृपया लाइक, शेयर, कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।